वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। सदरे गिरामी क़द्र बिरादर अज़ीज़ सदर अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मोहतमिम, आज की तकरीब के रूह रवां हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज के ऊपर मेरी जमात के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहिब, हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म साहिब, शेखुल कुरान के जानशीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहिब, बुज़ुर्ग रहनुमा हज़रत मौलाना इक़बालुल्लाह साहिब, कराची की जमात के ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना रबनवाज हनफी साहिब, मौलाना ताज हनफी साहिब, मौलाना सैयद अब्दुल राफ़ी शाह साहिब, मौलाना आदिल उमर साहिब, अल उमर नशरियात की टीम के तमाम ज़िम्मेदारान और स्टेज के ऊपर मौजूद बड़ी तादाद में बहुत सारे उलमाए किराम, नाराज़ कोई ना हो, सारे ही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मेरे बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा वो तलबा जिन्होंने आज कुरान पाक की आखिरी आयत मौलाना शुआइब साहिब से पढ़ करके कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल किया और वो दस्तारें पहने हुए और जुब्बे पहने हुए उलमाए किराम जिन्होंने आखिरी सबक शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहिब से आपने सबक पढ़ा, मैं ईमानदारी से इन हिफ़्ज़ करने वाले तलबा को, तख़स्सुस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को दरस निज़ामी के दीगर शोबा में जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान में रह करके दरस निज़ामी के तालीम हासिल करने पर आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा, आज चूँकि उन्वान और तरह का है,
आने वाले वक़्त में जब जमाती जलसा होगा तो मैं जमाती जलसे में ज़रा जमाती अंदाज की गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आज मेरी कोशिश ये है कि यहाँ जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जो इसकी उम्र आज 9 साल की हुई, 9 साल 13 में हुआ, 9 साल उम्र है, और 9 साल उम्र का कोई बच्चा यहाँ आप खड़ा कर दें, उसकी उम्र को देखें। 9 साल में वालिदैन उसकी तरबियत क्या करते हैं, उसको तालीम कितनी देते हैं, वो क्या बनाते हैं। ये 9 सालों में बनने वाला एक इदारा, मैंने इसकी इब्तदा को भी देखा, आज इसका उरूज भी मैंने देख लिया। पहले नीचे दरसगाहें थी, आज बुलंदियों की तरफ जाते हुए 4थी मंजिल के ऊपर पहुंच गया, और इंशाअल्लाह जब हम अगले साल आएंगे तो इसके ऊपर अगली मंजिल भी बनी हुई होगी। मुझे इंतहाई, मेरे ख्याल में शायद मुल्क में कोई ऐसा दीनी इदारा जिसने इतने मुख्तसर वक़्त में इतनी तरक्की की हो, शायद हमारे ख्याल में। फिर मैं इस अंदाज में भी कहना चाहूँगा, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, मैं आयत को सामने रखकर तनकीद तबसरा मेरे पे कोई ना करे। आयत वही है, मफहूम वो है जो मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब बयान कर गए, तफसीर वही है, मगर मैं अपने अंदाज में बात ये कहना चाहूँगा। आगाज किया था तो यहाँ चंद कमरे थे, चंद असातिज़ा थे, चंद तलबा थे। देखते ही देखने आपने देखा, इज़ा जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आई, तलबा की तादाद में इजाफा हो गया, असातिज़ा की तादाद में इजाफा हो गया, शोबाजात की तादाद में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ मुल्कों से मदारस में पढ़ने वाले उलमाए किराम वहाँ से सनद फरागत लेकर के यहाँ तखस्सुस के शोबे में आए। एक नए अंदाज से इस इदारे ने तरक्की की। कोई मदरसा तामीरी लिहाज से इतनी जल्दी तरक्की नहीं करता जितने इस मुख्तसर वक़्त में इस इदारे ने तरक्की की है। और मैं यूं भी कहना चाहूँगा, हम जमात के लोग चूंकि अपने जमाती कामों में हमेशा मसरूफ रहा करते हैं, हमें मदरसों के लिए वक़्त नहीं मिलता, हम अपने मदरसों को वक़्त नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे इदारे तरक्की न कर सके। मैं ईमानदारी से मौलाना औरंगजेब फारूकी को इस उन्वान के ऊपर मुबारकबाद के साथ साथ शाबाश भी देता हूँ, और मेरी दुआएं भी हैं। इन्होंने जमात का काम भी मुल्क में सहाबा की शक्ल में आम कर दिया, और ये इदारा बना करके भी मुल्क के इदारों के अंदर एक नुमाया किरदार अदा कर दिया। और ये भी मुझे खुशी है, शायद किसी मदरसे में, आपके कराची का मुझे इल्म नहीं है, पंजाब के मदारस में मैंने कभी नहीं देखा इतने लोगों को जुब्बे यूं पहनाए गए हों, असातिज़ा को जुब्बे पहनाए गए हों, तुलबा को भी दस्तारें पहनाई गई हों, और सिर्फ उन्हें जुब्बे ही नहीं पहनाए गए, बड़े बड़े सेट किताबों के देने के बाद मौलाना उस्मानी साहब ने कहा कि पैसों की शक्ल में देख करके दिल करता है पढ़ भी लेंगे, साथ साथ वजीफा भी मिल जाया करेगा। यह भी इजाज़त मौलाना फारूकी साहब आपका, आपके इदारा के असातिज़ा किराम का, मैं यकीनन उन तमाम असातिज़ा किराम को दिल की गहराई से मुबारकबाद के साथ साथ शाबाश देता हूँ। मेहनत उनकी होती है। मैंने एक जुमला खैरपुर में कहा था, वो मुख्तमिम जो अपने इदारे में अच्छे असातिज़ा रखा करता है, और वो अच्छे असातिज़ा जब तलबा के ऊपर, तालीम के ऊपर वक़्त दे करके उन्हें काम का बनाया करते हैं। मेहनत असातिज़ा कराम की है, नाम औरंगजेब का आबाद आ रहा है, इसलिए कि इसने अच्छे असातिज़ा इस इदारे में ला करके बिठाए। उन्होंने पूरा साल यहाँ पर मेहनत की है, उस मेहनत का नतीजा ये बैठे हुए तलबाए किराम आपको नजर आ रहे हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मौलाना औरंगजेब फारूकी जो मुल्क में जमाती मसरूफियात के बावजूद यहाँ आकर के इस इदारे के ऊपर पूरी तवज्जो देते हैं, इसके ऊपर मुबारकबाद के मुस्तहिक है।
मुझे खुशी है। और ये खुशी है अभी जो ऐलान किया कि आइंदा साल पहले कुरान की शक्ल में सहाबा को पढ़ाते थे, हदीस की शक्ल में भी पढ़ाएंगे। तलबाए किराम, उलमाए किराम, आपसे कहना चाहूंगा जिनके साथ हमारा मुकाबला है, लोग हमें कहते हैं इंतहा पसंद, लोग हमें कहते हैं तशद्दुद पे चलने वाले, लोग हमें कहते हैं दहशतगर्द हैं, लोग हमें कहते हैं कलाशन के जोर के ऊपर ये लोगों को ज़ेद करना चाहते हैं। हम ना पहले ना आज ना आइंदा कलाशन के जोर पे पहले भी वो तस्वीर पेश करते थे, ताकत के बलबूते पर अपना मौक़िफ़ नहीं मनवाते थे। कल भी हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में सहाबा को पेश करते थे, आज भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में सहाबा को पेश करते हैं। इन उलमाए किराम, उलमाए किराम को तैयार करके मुल्क में फैला करके बताना चाहते हैं, जहां कोई सहाबा पे तबर्रा करेगा कलाशन पकड़ करके नहीं, कुरान और सुन्नत को हाथ में ले करके उससे वो दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये होना चाहिए, ये ठीक है। मैं आज सुबह आया, मौलाना फारूकी साहब एयरपोर्ट पे खड़े थे, यकीनन मेरा एजाज है, उन्होंने आना था मेरे लिए। हम गाड़ी में बैठे उन्होंने एक जुमला कहा कि एक वक्त था मौलाना मोहम्मद आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए एयरपोर्ट पे। मौलाना फरमा रहे थे, मुझे मौलाना आजम तारक ने कहा एयरपोर्ट पे गाड़ी लेकर के आओ, तो फरमाते थे मैं टैक्सी लेकर के एयरपोर्ट के ऊपर गया और वहां एक दोस्त मिला जो 2D गाड़ी लेकर के आया, तो उसे देख करके हमें खुशी हो गई कि 2D कार मिल गई है। फरमाने लगे आज आपके आगे भी गाड़ियां हैं, आपके पीछे भी गाड़ियां हैं। मैंने कहा इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये भी उसकी तफसीर है। तनकीद ना करे मेरे ऊपर कोई, मैं पहले कह दिया मैंने। तफसीर वही है जो मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब कर गए। कभी वो वक्त हुआ करता था कराची जहां जनाजे कोई दिन खाली नहीं जाया करता था, एक एक दो दो तीन तीन चार चार जनाजे रोजाना उठा करते थे। मैं ईमानदारी से सामने भी कहा करता था, मैं अदम मौजूदगी में भी कहा करता था, जिस्म का कमजोर है, रोजाना जनाजे उठाना, अपने साथियों के सऊद व मसूद जैसे खूबसूरत चेहरों के जनाजे उठाना कोई मुश्किल नहीं हुआ करता, आसान नहीं हुआ करता। मगर वो जनाजे उठा करके घरों में जा करके उन्हें हौसला भी दिया, तसल्ली भी दी। रोजाना जा करके ये तसल्लियां देना ये आसान काम नहीं हुआ करता। ईमानदारी से कभी कभी आगे से जवाब भी कई मिल जाया करते हैं, मुझे पता है इसका। मगर मौलाना फारूकी ने हिम्मत नहीं हारी। अब आप देखें इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आज वो मंजर नहीं है। मैं यूं भी कहना चाहूंगा मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने 1985 में 29 लोगों को बिठा करके जमात बनाई थी, जिस जमात का नाम अंजुमन सबाहे सहाबा था, 29 नौजवानों पे मुश्तमिल जमात थी। कहने वालों ने कहा था ये मौलवी क्या करेगा, ये किस कुव्वत और ताकत से टकराने लगा है, इसको शेयर कर देंगे, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दुनिया ने देखा, हक नवाज ने जामे शहादत नोश किया, उसके बाद इशार इजहार मुख्तार ज़ियाउर रहमान आदम तारक अल्लामा शेर हैदरी अब्दुल गफूर नदीम शोएब नदीम शमसुर रहमान और यहाँ के सैकड़ों की तादाद में शुहदा की एक लंबी लिस्ट है। कभी यहाँ
ये इज्तिमा नहीं हुआ करते थे। आज जमात का जलसा नहीं है, मदरसे का जलसा है। आप देखें, वराई तन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये तफसीर भी मुझे आयत की यूं भी नजर आ रही है। मुल्क में आप जिधर जाएं, मुझे भी रोजाना की बुनियाद पर जलसों में जाना होता है। मौलाना फारूकी साहब, रहमानी साहब, उस्मानी साहब, बाकी सारे हजरात जिधर जाते हैं, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रोजाना मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के शहरों में इनके खिताबात होते हैं। 29 लोगों से जो जमात बनी थी, हक नवाज ने काफिला बना करके चलाया था, दुश्मन ने उसे मिटाना चाहा था। रब की मदद हमारे साथ आती गई। उस मदद के नतीजे में आज मुल्क में हजारों नहीं लाखों की तादाद में सुन्नी नौजवान हमारी आवाज पे लब्बैक कहता हुआ नजर आ रहा है। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। मैं इस अंदाज में भी यूं कहना चाहूंगा, फिर कह देता हूं तबसरा, कोई मौलवी मेरे ऊपर करने की कोशिश न करे, इसलिए कि कुछ मौलवियों ने 22 जमादी उस्सानी को हमारे निकलने वाले जुलूस जो मुल्क में निकले और कराची की तारीख में, कराची की तारीख का तारीख साथ जुलूस था, उसमें पूरी क़ियादत को आप समेत पूरी कराची के कारकुनों को, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किससे मैं आपको खराज तहसीन पेश करूं, किस तरह मैं आपको शाबाश दूं, किस तरह मैं आपको किन अल्फाज में आपसे मोहब्बत का इजहार करूं। अल्फाज नहीं है। वराईत अन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। पूरे मुल्क में फौज दर फौज सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने वाले जब निकल करके आए तो कुछ को तकलीफ हुई, कहने लगे ये एक नई बिदअत आ गई है। ये कहा गया, हमारी बात को बिदअत कहा गया। मुल्क में और भी बहुत कुछ होता है, उसमें मौलवियों की जुबानें खामोश हो जाती हैं, वहां नहीं बोलती। मैं तकलीफ देने के लिए जुमला नहीं कहता। परसों तरसों इस्लामाबाद में उलमाए किराम की दस्तारें उतरी हैं, मुझे भी तकलीफ है, तकलीफ आपको भी है, तकलीफ होनी चाहिए। किसी आलिम दीन की पगड़ी उतरे, तकलीफ होनी चाहिए। मगर जब इन उलमा की पगड़ियां उतरी तो मुझे अपने उस्ताद मुहतरम मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बरेलवी मसलक के आलिम दीन, जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह मौलाना अहमद शाह नूरानी, जमात इस्लामी के लीडर, इनको उस दौर में जिन्होंने पार्लियामेंट से उठाया था, उठा करके बाहर पार्लियामेंट के फेंक दिया गया था, उस वक्त उलमा की तौहीन किसने की थी? उस वक्त खामोशी क्यों थी? आज इसके ऊपर एहतजाज क्यों है? ठीक कह रहा हूं। कहेंगे सियासत करते हैं, मैं नहीं करता। फैसला होने वाला है। तारीख जुमे हफ्ते की दरमियानी रात आने वाली है। शब बरात भी आ रही है ना, अदम एतमाद भी आने वाली है, शब बरात भी आने वाली है। कुछ जमीन पे फैसले करेंगे, कुछ आसमान पे फैसले होंगे। फैसले वहां होने हैं। जिसका पत्ता काट दिया गया वो जो मर्जी करे, उसने बचना, और जिसको उसने बचाना है उसको कोई गिरा सकता नहीं है। जाए उस दरवाजे पे जाकर रुजू करें, वहीं से मिलता है जो कुछ मिलता है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, कभी वक्त ये हुआ करता था जनाजे होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अमन और सुकून के साथ आप अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। 22 जमाती उस्सानी को पूरे मुल्क में कराची समेत जिस अंदाज में इस साल सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत का इजहार आले सुन्नत के नौजवानों ने किया है,
ये इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। देखना हो तो भाई जमात इस्लामी को भी देखा जा सकता है। मेरे भाइयों, कभी वक्त हुआ करता था, आज हम मुतालबा करते थे गुस्ताखों के खिलाफ कानून हरकत में आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत से, आपकी कोशिशों से, आपकी काविशों से, आपकी कुर्बानियों से, आपके जिद्दोजहद से आज मुल्क में गुस्ताखों के खिलाफ FIR भी हो रही है। आज गुस्ताख गिरफ्तार भी हो रहे हैं। आज गुस्ताखों को सजाएं भी हो रही हैं। अभी पिछले दिनों पंजाब के एक शहर खुशाब में एक गुस्ताख को 17 साल 3 लाख रुपया जुर्माना ये सजा हुई है। इस्लामाबाद की अदालत ने गुस्ताख को सजाए मौत सुना दी है। लाहौर की अदालत ने 10 साल की सजा सुना दी है। बहावलपुर की अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। ये मेहनत है, कोशिश है, हक नवाज का इखलास। शहीदों, तुम्हारे खून की बरकत से सहाबाए किराम तुम्हारी करामत है। हम जैसे कमजोरों के हाथे में ये जिम्मेदारियां आई थी। हम समझे थे ताकतवरों का मुकाबला कैसे करेंगे, मगर हमने गैरुल्लाह से मदद मांगने की बजाय अल्लाह से मदद मांगी। देखा इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आप देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले वक्त में मुल्क में जब इंतखाबात होंगे, इलेक्शन होंगे, तो हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर संजीदगी के साथ फैसले करेंगे। आने वाले वक्त में वोट उसको दिया जाएगा जो सहाबा के दर का गुलाम होगा। ऐसा होगा, ऐसा करोगे। और ये हल्का मौलाना फारूकी साहब का इंतखाबी हल्का भी है। हल्का है जी, साथ वाला है। चले साथ है, कोई बात नहीं। इधर से आवाज उधर चली जाएगी, आपकी आवाज उधर जाएगी। आपने सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं, अभी से हो सकता है अदम एतमाद कामयाब भी हो सकती है। नए इलेक्शन आ भी सकते हैं। नए इलेक्शन आ जाए तो आपने ऐलान का इंतजार नहीं करना। आप अभी से उस हल्के के अंदर तबलीगी जमात की तरह दाखिल हो जाए। मसाजिद में नमाजों के बाद गश्त की शक्ल में खुसूसी गश्त, उमूमी गश्त करते हुए लोगों के पास जाकर के आप उन्हें बताएंगे, आप उन्हें कायल करेंगे, आप उन्हें एतमाद में लेंगे, आप उन्हें बताएंगे। सियासतदानों की जुबानें ये भी बताएंगे, वजीर आजम की जुबान भी बताएंगे, अपोजिशन लीडरों की जुबान भी बताएंगे और मौलाना औरंगजेब फारूकी की जुबान भी बताएंगे। ये करोगे? हम किसी को गाली देंगे, किसी को बुरा भला कहेंगे, हम किसी को कुत्ता बिल्ला कहेंगे, हम किसी को चूहा कहेंगे, हम किसी को चोर कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। ये जो बड़े बड़े अपने आप को कल तक हमें शिद्दत पसंद, इंतहा पसंदी का ताना दिया करते थे, आज मुल्क का वजीर आजम, उसकी जुबान देखिए, अपोजिशन जमातों के लीडरों की जुबानें सुनिए। मैं दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी सियासत तुम्हें मुबारक हो। इक़्तिदार वालों, तुम्हारी सियासत तुम्हें मुबारक हो। अपोजिशन वालों, तुम्हारी सियासत तुम्हें मुबारक हो। तुम इक़्तिदार के नशे में एक दूसरे को गिराने के लिए किस हद तक चले गए हो। इस मुल्क में सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी हुई, फारूक आजम पे तबर्रा हुआ, उस्मान गनी की तौहीन की गई, हैदर कर्राम की तौहीन की गई, हजरत आयशा सिद्दीका, दीगर अज़वाजे मुतहरात की गुस्ताखियां हुई, यहाँ आले बैत इत्तेहाद की गुस्ताखियां हुई हैं। इक़्तिदार के ईवानों में बैठने वालों, अपोजिशन की सफों में
बैठने वालों बतलाओ, तुम्हारा सहाबा किराम अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है? वहां तुम्हारी जुबानें खामोश क्यों हैं और यहां तुम्हारी जुबानें इतनी तेज क्यों हैं? कल तक हमें कहते थे वुसअत ज़र्फी भी होनी चाहिए, कल तक हमें कहते थे बर्दाश्त भी होनी चाहिए, कल तक हमें कहते थे दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। अब मैं सवाल करता हूं, तुम्हारी वुसअत ज़र्फी कहां चली गई है? तुम तंग नजर क्यों हो गए हो? तुम एक दूसरे के खिलाफ ये जुबान तराशी इस अंदाज की क्यों कर रहे हो? मैं सवाल कर रहा हूं और खुदा का वास्ता दे करके कह रहा हूं, खुदा के लिए ये मुल्क असहाबे पैगंबर के नाम पर बनाया गया था, तौहीन उनकी हो रही है, उनके नाम के ऊपर भी उनके दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। उठनी चाहिए, नहीं उठनी चाहिए? अगर ये नहीं उठाते तो आने वाले अब इलेक्शन में आप इनको इसका जवाब देंगे, दोनों जमातों को देंगे, इक्तदार में बैठने वालों को जवाब देंगे, अपोजिशन में रहने वाली जमातों को जवाब देंगे। आपने अगर जवाब दे दिया, आपने पार्लियामेंट के अंदर अपने नुमाइंदों को पहुंचा दिया, इंशाअल्लाह नुमाइंदा हमारा एक एक होता है, हर असेंबली में एक एक नुमाइंदा भी चला गया, इंशाअल्लाह उन असेंबलियों में बैठे हुए लोगों को पता चलेगा कोई मर्द कलंदर आया था। उसके लिए मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, जिद्दोजहद जारी रखोगे। मैं फिर एक मरतबा जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान के तलबाए किराम को, पढ़ने वालों के वालिदैन को, मुहतमिम हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहिब को, जामिया के असातिज़ा किराम को, जामिया के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारों से और यहाँ के मामलीन से के लिए हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इस इदारा समेत मुल्क के तमाम दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हजरत मौलाना बुजुर्ग आलमदीन मौलाना इकबालुल्लाह साहब दुआ कराएंगे, उनकी दुआ के साथ इख्तिताम।